हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप एजीएस में। दोस्तों, आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम चरण में पहुंचा चुके होंगे और आपकी तैयारी बखूबी चल रही होगी। दोस्तों, जो परीक्षा के निकट का समय होता है, उसमें आपको अधिक से अधिक रिवीजन और जो आपकी टेस्ट सीरीज है, उसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सके। जो एमसीक्यू टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मायने रखती है। आप जितने एक्यूरेट प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी सफलता के चांस उतने ज़्यादा होंगे। और जो हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, साथ ही दोस्तों हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों की सहायता की जाए। और जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और आगामी समूह ग की जो भर्तियां हैं, उनके उनको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये सीरीज चलाई जा रही है। तो इसका जो पार्ट 2 है, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क। और यहाँ पे एल की जगह होना चाहिए आरपी नैथानी। आरपी नैथानी जो थे उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। और वर्तमान में है हमारे सूर्य नारायण बाबुलकर। ये आपको ध्यान रखना है, सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के महाधिवक्ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे सैयद हैदर अब्बास रजा। जो न्यायमूर्ति है, एस एच शॉर्ट फॉर्म में ए एस ए रजा दे देता है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त हैं वो सैयद हैदर अब्बास रजा है। और वर्तमान में कोई भी इस पद पर कार्यरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग कौन थी? तो जो ये प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क, सुधा पांडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिरीक्षक कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास क सुधा पांडे, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ईला पंत और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ख, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो हैं वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की पहली पुलिस महिला महानिरीक्षक थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली कौन थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क, बछेंद्री पाल। ये 24 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता एशियाड 1962 मुक्केबाजी में कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पदम बहादुर मल, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। और कब मिला था? 1968 में। और किस कीर्ति के लिए मिला था? वो मिला था चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए उनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता 1914 होना चाहिए ये, कौन थे? तो वो थे दरबान सिंह नेगी। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता ये है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, और इनका जो संबंध था वो है कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम एशियाड पदक जीतने वाला व्यक्ति 1958 कौन थे? तो वो थे हरि सिंह थापा। ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ और जो एशियाई खेल हैं, एशियाई खेल दोनों में इन्होंने ही प्रथम पदक जीता था उत्तराखंड की ओर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम अंग्रेज कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम अंग्रेज कमिश्नर कौन थे? तो वो थे एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। गार्डनर क्या थे? उत्तराखंड के प्रथम अंग्रेज कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम सर्वेयर कौन थे? उत्तराखंड में प्रथम सर्वेयर कौन थे? तो वो थे पंडित नैन सिंह। यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तियों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तियों से संबंधित 4 भाग बनाए गए हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी परफेक्ट हो पाए। अल्मोड़ा के कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है कथाई रंग का प्रयोग। तो यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग के जो शैल चित्र हैं वो उत्तरकाशी के हुडली। तो यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुडली उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त 8 मानव आकृतियां किस धातु से निर्मित है? तो तांबे से है। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताम्र तांबा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पाषाणकालीन सौगार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो ये सौगार हैं ये हुए हैं रामगंगा घाटी से, ये क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, गुफा समाधान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो गुफा समाधान के प्राचीन साक्ष्य हुए हैं वो मलारी। ऑप्शन क क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है, और मलारी पड़ता है चमोली में। किस जनपद में पड़ता है? तो वो हो गया चमोली। अगला क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक स्रोत ताम्र संचय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपके बहादुराबाद से। यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुणिद मौर्यों के अधीन थे। कुणिद मौर्यों के अधीन थे, इस तथ्य की पुष्टि किस शिलालेख से हुई है? तो वो हुई है कालसी शिलालेख से। यानी ऑप्शन ग क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो कालसी अभिलेख है वो 257 ईस्वी में जो मौर्य साम्राज्य के प्रतापी शासक थे अशोक, अशोक के समय में
इसको कालसी में लगाया गया था। तो कालसी अभिलेख से ये पुष्टि होती है कि कुणिद मौर्यों के अधीन थे। अगला क्वेश्चन है, कुणिद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो कुणिद वंश का जो सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो था अमोघ भूति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने 257 ईस्वी में कालसी अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अशोक। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो जो कालसी अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में शक वंश की स्थापना हुई थी प्रथम सदी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो शक वंश की स्थापना हुई थी वो हुई थी कुणिद वंश के जो प्रतापी शासक थे अमोघ भूति, उनके मृत्यु के बाद क्या हुई थी, शक वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र पर शकों के अधिकार का प्रमुख साक्ष्य है? तो वो है आपका सूर्य मंदिर, जो अल्मोड़ा के निकट कटारमल सूर्य मंदिर है, वो उसका निर्माण शकों द्वारा करवाया गया है। तो ऑप्शन गो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाणकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो कुषाणकालीन ताम्र मुद्राएं हैं उसके लिए ऑप्शन है वीरभद्र, बहादुराबाद, कालसी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क, वीरभद्र। और वीरभद्र किसका प्राचीन नाम है? वो है ऋषिकेश का। ऋषिकेश का प्राचीन नाम है वीरभद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। करतरपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो करतरपुर राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे कुणिद। कुणिदों को करतरपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो अधिकांश इतिहासकार हैं वे मानते हैं करतरपुर राज्य के संस्थापक कुणिद थे। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया था, यानी जो गुप्त साम्राज्य था उसका जो विस्तार था वो उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंडारा, चंपावत, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ से प्राप्त प्रमुख ताम्र पत्र लेख किस राजवंश से हैं? तो ये है आपके करतरपुर राजवंश से इनका क्या है संबंध है, तो ऑप्शन गौ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जो मौखरी वंश है उसके जो अंतिम शासक थे वो थे ग्रहवर्मा, यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो मौखरी वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे हरिवर्मा, वो थे हरिवर्मा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मौखरी वंश है उसका जो मेन जो साम्राज्य था वो था कन्नौज में। और मौखरी वंश की जो स्थापना उत्तराखंड में हुई थी वो नागवंश, जो उत्तराखंड में नागवंश था कुमाऊं क्षेत्र में, उसके बाद इस इस वंश की यहाँ स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल रहा है, तो वो रहा है आपकी ऑप्शन ख, यानी 700 से 1030 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रथम शासक थे वो थे बसंत देव।
बसंत देव इस राजवंश के प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुरी शासक को शत्रुहंता कहा गया है? तो शत्रुहंता कहा गया है निम्बर निम्बर को। तो यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्बर, इष्टगणदेव, ललित सूरदेव, सलोणादित्य एवं भूदेव किस राजवंश के राजा थे? तो ये आपको पिछले क्वेश्चन से भी आइडिया आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ख, कार्तिकेयपुर। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? तो जो राजवंश की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, और जो लोक भाषा थी वो थी पाली। लोक भाषा क्या थी? पाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को वास्तुकला तथा मूर्तिकला क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है? वास्तुकला तथा मूर्तिकला क्षेत्र में स्वर्ण काल, तो वो है कार्तिकेयपुर, यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव या बसंत देव। बसंत देव। अगला क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था अशोक चल ने, यानी ऑप्शन ग क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी थी? तो कत्यूरी राजवंश की जो कुल देवी थी वो थी नंदा देवी, यानी ऑप्शन क क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के शासक कालचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? तो कालचल देव ने आक्रमण किया था 1223, यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1398 ईस्वी में कत्यूरी वंश का पतन किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, तैमूर लंग। अगला क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में सिक्कों, मोहरों एवं झंडों पर किसका चिन्ह अंकित था? तो उस पे गाय का चिन्ह अंकित था, यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल में परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे कनकपाल, और कब की थी? 668 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? परमार वंश की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? चांदपुर में, चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ पे क्या की थी इन्होंने? इसकी स्थापना की थी। और चांदपुर गढ़ कहाँ है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था सीलवर्मन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। और इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था इन्होंने तृतीय सती में, करवाया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।